हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर जो 3 है, जिसका कि टाइटल है वाटर रिसोर्सेज। उसका हम लोग करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। फटाफट से इस वीडियो में हम लोग मुँह ज़बानी कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, क्योंकि देखिए लिखे हुए आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है स्क्रीन पे मेरे पे भी आपको आंसर देखने को मिलेंगे, पर वो बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके। थोड़ा बहुत स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, आज कुछ ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए माजरत चाहूँगी। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासीफाई ईच ऑफ द सिचुएशंस एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। सो सबसे पहला क्या है, रीजन विथ हाई एनुअल रेनफॉल। सो ये यहाँ पे होगा नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। रीजन विथ हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन, ये होगा सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, ये भी होगा सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। एंड रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन, जहाँ पे बारिश भी कम है, लोग भी कम है, तो नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। Which one of the following statements is not an argument in favor of multi-purpose river projects? So multi-purpose projects bring water to those areas which suffer from water scarcity. दूसरा है multi-purpose projects by regulating water flows help to control flood. अच्छा, वाटर फ्लो हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लड। देखते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लेड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लिवलीहुड। अच्छा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर इंडस्ट्रीज एंड आवर होम्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ। सो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट आपको लगते हैं फेवर ऑफ हैं? पहला तो फेवर में ही है, क्योंकि बता रहा है कि ये वाटर स्कार्सिटी जिस एरियाज़ में है वहाँ पे वाटर पहुँचाएंगे, तो ये तो फेवर में है। दूसरा बोल रहा है ये वाटर फ्लो को रेगुलेट करते हैं, जिससे कि फ्लड को कंट्रोल करते हैं, ये भी फेवर में है। चौथा बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सो ये भी फेवर में है। लेकिन तीसरा बोल रहा है लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होता है और इससे लाइवलीहुड का भी बहुत नुकसान होता है, सो ये फेवर में नहीं है। सो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। Here are some false statements. Identify the mistakes and rewrite them correctly. So ये कुछ गलत स्टेटमेंट्स लिखे गए, इनको आइडेंटिफाई करना है इसमें गलती क्या है और उसको रीराइट करना है। मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विथ लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशंस एंड अर्बन लाइफ स्टाइल्स हैव हेल्प्ड इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। So multiplying urban centers with large and dense population and urban lifestyles have helped in proper utilization of water resources. Have helped? Do you think helped? Helped is the right word? No. जहाँ पे समझ लीजिए अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, बहुत लोग रहेंगे, डेंस पॉपुलेशन होगा, अर्बन लाइफस्टाइल होगी, सो उससे क्या वाटर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन में मदद होगा या फिर वो एक फैक्टर बनेगा वाटर स्कार्सिटी का? सो यहाँ पे होगा हैव कॉज्ड द ओवर एक्सप्लाइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ओवर एक्सप्लाइटेशन होगा, हेल्प नहीं होगा, कॉज होगा। दूसरा बात करते हैं रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स डज नॉट अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट्स फ्लो। सो डज नॉट अफेक्ट, सीरियसली अभी हमने चैप्टर में पढ़ा कि डज अफेक्ट, डैम्स डज अफेक्ट द नेचुरल फ्लो एंड कॉजेज द सेडिमेंट टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वॉयर। ठीक है, today in Rajasthan, the practice of rooftop rainwater harvesting has gained popularity despite high water availability due to Indira Gandhi Canal. So it's not like that. The practice of rooftop rainwater harvesting has not gained popularity but is declining because the canal प्रोवाइड सफिशियंट वाटर। ठीक है, सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस करना लोग कम कर रहे हैं, डिक्लाइन हो रहा है इसमें, क्योंकि राजस्थान कैनल बनने की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर किस तरह से रिन्यूएबल रिसोर्स बनता है? सो आपने वाटर साइकिल के बारे में तो पढ़ा ही होगा, कैसे इवेपोरेशन होता है, फिर उसका कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। तो इस तरह से वाटर का फॉर्म्स चेंज हो रहा है, वाटर ख़त्म नहीं हो रहा, उसका फॉर्म चेंज हो रहा है। तो अगर वाटर पानी लाइक समुद्र में है, वहाँ से वो इवेपोरेट होके बादल बना, तो वाटर वहाँ पे भी प्रेजेंट है एंड देन फिर वो बादल बरसेंगे तो बारिश होगी, फिर बारिश वो वाटर वहाँ पे भी प्रेजेंट है। सो इस तरह से वाटर रिन्यू होते रहता है। व्हाट इज़ वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेज? वाटर स्कार्सिटी क्या है? वाटर स्कार्सिटी
तब बोलते हैं जब वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो जो वाटर की डिमांड है उसके साथ मैच ना कर पाए, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग वाटर स्कैर्सिटी। मतलब कि जब डिमांड ज़्यादा है और वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। और इसके रीजंस क्या क्या हैं? पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी इसका रीज़न है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो गया, डिमांड भी बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। लाइक सारे देश में तो नदियाँ बह नहीं रही, कहीं कहीं नदियाँ बह रही हैं, फ्रेश वाटर कहीं कहीं उपलब्ध है, सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। सो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, सबसे पहले तो एडवांटेजेस में आप लिख सकते हो, इरिगेशन के लिए वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किया जाता है, फ्लड कंट्रोल के लिए किया जाता है, इनलैंड नेविगेशन के लिए किया जाता है, फिश ब्रीडिंग के लिए। इसके अलावा जो डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं उसमें कह सकते हैं कि जो लोकल फ्लोरा एंड फाउना है उसका डिस्ट्रक्शन होता है, लोकल एरिया में बाढ़ आ जाती है इसकी वजह से, और सेडिमेंट्स का रिजर्वायर में डिपॉजिट हो जाना, जिसके कि एक्वेटिक जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, ये सब आप कुछ लिख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड। डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट। तो यहाँ पे इसका डिटेल में चैप्टर में दिया हुआ है, ये मैंने आपको चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बट स्टिल मैं लाइक मैं बताऊँगी नहीं, आई विल नॉट टेल यू, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि कहाँ से आपको लिखना है। सो यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पे राजस्थान के बारे में बात की गई है, और यहाँ से इन द सेमी एरिड से लेके आप लिख सकते हैं, कुछ कुछ बीच के आप पॉइंट्स हटा भी सकते हैं, जैसे वो जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो नंबर्स हैं वो आप हटा सकते हो, और यहाँ पे दे वे आर कनेक्टेड टू द, और नीचे जो यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिया हुआ है इसको भी आप बना सकते हैं अपने आंसर में। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका आंसर। Describe how modern adaptations of traditional rainwater harvesting methods are being carried out to conserve and store water. Modern adaptations. सो यहाँ से आप इन गेदनथूर और रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूरू, इसके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। यस, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये तो 200 ओल्ड सिस्टम है, बट ये अभी भी एक्चुअली रेलेवेंट है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अदरवाइज़ ये जो मैसूरू वाला एग्जांपल है इसके बारे में आप इस आंसर में लिख सकते हैं। और जो तमिलनाडु के बारे में हमने पढ़ा था, दैट इट मेड कंपलसरी फॉर ऑल द हाउसेज टू हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। सो ये भी आप उस आंसर में ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से आपका आंसर पूरा हो जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसके एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।